हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम फोकस। आई होप आप सभी ठीक हैं और एग्ज़ाम्स जो आने वाले हैं उसको लेकर ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकता है। जुलाई मंथ की इंपॉर्टेंट अफेयर्स इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं और इन क्वेश्चंस के कुछ एक्सप्लेनेशंस मैं आपको दूंगा ताकि एग्जाम में ऑप्शन टिक करने में आप समय ज़ाया ना करें, फट से आपको आंसर मिल जाए। सो लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 2021? वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है एज पर यूनाइटेड नेशन 2014 से, और यूएन ने इस समय डिक्लेयर कर दिया था और 15 जुलाई को ये किया गया। हर साल 15 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं। हर साल का एक थीम होता है। इस साल का जो थीम है वो है री इमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। अब आपको ये बता दूं, यूनेस्को का एक रिपोर्ट आया था अभी कुछ दिन पहले कि ग्लोबली मार्च 2020 से अगर बात करें मई 2021 तक, तो करीब 30 हफ्ते तक स्कूल्स बंद रहे थे, जिसके कारण 157 मिलियन लर्नर्स जो हैं वो इम्पैक्ट हुए थे। ग्लोबली अगर बात करें तो करीब 800 मिलियन से भी ऊपर जो लोग प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन ले रहे थे या प्रोफेशनल डिग्रीज ले रहे थे, वो सब इम्पैक्ट हुए कोविड के कारण, लॉकडाउन के कारण। सो आपको यहाँ पे याद रखना है वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे का जो थीम है वो है री इमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। Moving to the next question, second Indian born woman to fly into space on July 11, 2021. very important question और आंसर है शिरीषा बांदला। अभी ये जो क्रू थी वो गई थी एज तक स्पेस के, और इनके साथ बिलियनियर सर रिचर्ड ब्रांसन भी गए थे, और जो फ्लाइट का नाम था वो था VSS यूनिटी, और करीब एक ड्यूरेशन की टोटल फ्लाइट थी ये। और इंडिया से मतलब बहुत सारे हस्ती लाइक वेंकैया नायडू, वाइस प्रेसिडेंट आनंद महिंद्रा ने इनको कॉन्ग्रेचुलेट करा। और बेसिकली जो शिरीषा बांदला हैं वो आंध्र प्रदेश से आती हैं, बट शी इज़ यूएस सिटीजन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट mRNA वैक्सीन टू गेट इमरजेंसी यूज़ लाइसेंस इन इंडिया। पहला mRNA वैक्सीन जिसको इमरजेंसी यूज़ के लिए इंडिया में ग्रीन सिग्नल दिल गया है। तो आपको बता दूं कि ये 4th वैक्सीन है जिसको इंडिया ने ग्रीन सिग्नल दिया है, और इसका नाम है स्पाइक वैक्स। इसको मोडेरमा mRNA 1273 भी कहते हैं, मोडेरमा mRNA 1273। इसको सिर्फ अभी के लिए इमरजेंसी यूज़ के लिए रखा गया है, और इंडिया में इसका मार्केटिंग और सेलिंग का काम करेगी सिप्ला कंपनी, और 94.1% इसकी एफिशिएंसी देखी गई है कोरोना में। तो आंसर इज स्पाइक वैक्स या मोडेरमा mRNA 1273. So moving to the next question, we have the 5th Indian state and 125th global state to join Under 2 coalition. अब आपको पहले ये बता दूं Under 2 coalition क्या है। तो ये ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैं अराउंड द वर्ल्ड, और वहाँ की रीजनल गवर्नमेंट कमिटेड होती है इन क्लाइमेट चेंज को लेके या क्लाइमेट एक्शन को लेके इन लाइन विथ पेरिस एग्रीमेंट। जो पेरिस एग्रीमेंट है उनकी जो बातें हैं वो फॉलो करती हैं स्टेट्स, और क्लाइमेट एक्शन को आप कह सकते हैं उसके लिए कमिटेड होती हैं। तो इंडिया में पहले 4 स्टेट्स जो इसमें ऑलरेडी हैं वो हैं छत्तीसगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल, और 5वां स्टेट जो बन गया है वो है महाराष्ट्र। सो आंसर इज महाराष्ट्र। और ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू फाइट क्लाइमेट चेंज। ATISIS रिसेंटली लॉन्च्ड बाय, क्या है ये ATISIS? तो इसका फुल फॉर्म होता है असम से रिलेटेड है, असम टी इंडस्ट्रीज स्पेशल इनिशिएटिव स्कीम। ठीक है, असम टी इंडस्ट्रीज स्पेशल इनिशिएटिव स्कीम्स। सो मैं थोड़ा खौच पौच सा कर दिया हूँ यहाँ पर। और इसमें क्या है कि गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, और 3% तक का ऑन द वर्किंग कैपिटल। जो वर्किंग कैपिटल होता है कंपनीज का, जो लोग टी गार्डनिंग या टी फार्मिंग या फिर टी इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, उनके लिए 3% का सब्सिडी ग्रांट करेगी गवर्नमेंट, और पर ईयर के बेसिस पर। ओह, आई एम सॉरी फॉर दिस स्लाइड। ओके, सो विच कंट्री, ये मैं शायद, हाँ ठीक है, विच कंट्री होस्टेड G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीट इन जुलाई 2021? तो कौन सी कंट्री ने अभी होस्ट करा G20 का फाइनेंस मिनिस्टर मीट, और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स भी वहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो ये किया गया वेनाइस में, और वेनाइस इटली में। और इसमें इंटरनेशनल टैक्स स्ट्रक्चर को लेके बात की गई कि फेयर टैक्स स्ट्रक्चर होना चाहिए, और जो ग्लोबल मिनिमम टैक्स होना चाहिए
वो डिफाइन करना वो इफेक्टिव होना चाहिए। सो ऑल दीज मैटर पे ये इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन का पार्ट है जो इसमें बात हुआ। लेकिन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस लोकेशन को लेकर हो सकता है यहाँ पर कि किस कंट्री में ऑर्गेनाइज किया गया G20, क्योंकि G20 वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप है, वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमीज़ इसमें हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। और फाइनेंस मिनिस्टर, सेंट्रल बैंक गवर्नर्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं कंट्रीज़ के, G20 नेशंस के। प्रसाद स्कीम लॉन्च बाई, किसके द्वारा लॉन्च किया गया प्रसाद स्कीम? तो ये लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा, टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा। अभी प्रसाद का एक फुल फॉर्म है जिसका नाम है पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, डी से ड्राइव होता है, ठीक है। तो एक बार और मैं बोल देता हूँ, आई होप अगर आप प्रसाद गूगल पे लिखोगे तो आपको मिल जाएगा, बट फॉर देन स्टिल पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। तो ये पूरा का पूरा टूरिज्म मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है। और इसमें देखिए बहुत सारे टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर्स डेवलप किए जा रहे हैं, बहुत जगह काम चल रहा है, बहुत जगह हुआ भी है। और जो मेजर पिलग्रिमेज साइट हैं लाइक वाराणसी हो गया या फिर हरिद्वार हो गया, ऐसे प्लेसेस पर आपको ये फैसिलिटेशन सेंटर्स मिल जाएगा, सो दैट टू असिस्ट द टूरिस्ट इन दीज रीजन्स। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच कंट्री पास्ड उइगुर, मैं इसका स्पेलिंग देखिए, ये वाईग्युर, आप एक बार इधर अपने आप से भी प्रोनाउंस कर लेना, उइगुर फोर्स लेबर प्रिवेंशन एक्ट। और इसका देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले तो बता दूं कि किस कंट्री ने इस बिल को पास किया है, ये एक्ट को पास किया है, तो ये है यूएसए। अभी हुआ क्या है कि इसमें चाइना के जिनजियांग प्रांत से जो भी सामान इंपोर्ट हो रहा था, मैं स्पेलिंग भी लिख देता हूँ कहाँ से, जिनजियांग JIANG, इस प्रांत से जो भी सामान एक्सपोर्ट हो रहा था यूएस को, यूएस ने मना कर दिया है कि हम आपका सामान नहीं लेंगे, फॉर द रीज़न बीइंग कि वहाँ पर बहुत जेनोसाइड हो रहा है और यूगुरुस जो कम्युनिटी है, मुस्लिम ग्रुप है, उस पर अत्याचार और फोर्स्ड लेबर का ऐसा वाक़या सामने आया है, जिसके बाद यूएस ने स्टेप लिया कि हम आपके यहाँ से, इस जगह से जहाँ पर ये फोर्स्ड लेबर का काम चल रहा है, वहाँ से हम सामान नहीं लेंगे, क्योंकि यूएस ने 1930 टैरिफ एक्ट के तहत ये कदम उठाया है। और वो कह रहे हैं, उनका कहना है कि उनके पास एविडेंस है इस चीज़ का कि इस लोकेशन पर फोर्स्ड लेबर कराया गया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट उइगुर फोर्स्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट। Now recently South African president charged for corruption and was prisoned. What is his name? तो अभी उनका नाम, जिनको रिसेंटली करप्शन के लिए पकड़ा गया है या फिर उनको प्रिजन कर दिया गया है, उनका नाम है जेकब जुमा। आपको पता होगा कि 2009 से 2018 एक काफ़ी लंबा समय इन्होंने साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट के तहत एज अ प्रेसिडेंट निभाया है, लेकिन अभी उनको प्रिजन कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया है। और इसके बाद हुआ क्या कि बहुत ज़्यादा वायलेंस और देखने को मिला, स्पेशली गौटेंग और क्वाजुला नताल जो जगह है साउथ अफ्रीका में, वहाँ पर। और प्रेजेंटली जो प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं अभी सिरिल रामापोसा। और अभी सीन ऐसा भी है कि इस समय काफ़ी आर्मी डिप्लॉय किया गया है साउथ अफ्रीका में सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करने के लिए। ऊपर से साउथ अफ्रीका में अभी कोविड का जो वेव है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, रिकॉर्ड हाई चल रहा है। सो दिस इज़ ऑल हैपनिंग इन साउथ अफ्रीका। मूविंग टू विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन वॉन UNDP इक्वेटर प्राइज 2021 इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर देखिए दो आंसर्स हैं, पहला तो स्नेह कुंज ट्रस्ट और आधा मलाई पजान गुडियानार। अभी ये थोड़ा सा नाम लंबा है, आप इसी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका ऑप्शन कौन सा है, प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। तो ये दोनों आंसर हैं, क्योंकि 10 में से 2 इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस को UNDP इक्वेटर प्राइज इस बार दिया गया है। और इसको किस फील्ड में दिया जाता है, तो एक्सेप्शनल अगर आपका अचीवमेंट रहता है, इनोवेटिव, सोशल, नेचुरल या एंटरप्रेन्योरशिप सॉल्यूशंस अगर आप जनरेट करते हैं क्लाइमेट चेंज को अकाउंट में रखते हुए, तब इस तरीके का अवार्ड दिया जाता है। और $10,000 यहाँ पर अवार्ड प्राइज़ है। तो दोनों को $10,000 दिया गया है, दोनों सोसाइटी को। और अक्टूबर में इसका अवार्ड सेरेमनी रखा जाएगा। अब आपको बता दूं कि इसमें है क्या, तो देखिए UNDP इक्वेटर प्राइज़ 2002 से चला आ रहा है। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं, तो जो अन्नामलाई प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है, उसमें देखिए 1700 लोगों का एक ग्रुप है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के आसपास ये लोग रहते हैं तमिलनाडु में, और इन्होंने 147 विलेज को इफेक्ट किया है फॉरेस्ट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना, क्रॉप्स को प्रोड्यूस करना और इन्वायरमेंट सस्टेनेबल रखना, हार्म नहीं करना। अगर आपने प्लांट्स काटे हैं तो उतना लगाना भी, सो ऑल दीज थिंग्स।
और जो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है स्नेहा कुंज ट्रस्ट, उसका जो मेन काम है, देखिए 45 साल से एग्जिस्टेंस में है, लेकिन वेस्टर्न कोस्ट की अगर बात करें तो कोस्टल इकोसिस्टम को प्रिजर्व करना, जो वेटलैंड है उसको प्रोटेक्ट करना, कर्नाटका के जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर ये एक्टिव है और वहाँ पर ये नेचुरल फार्मिंग टेक्निक्स, फिशिकल्चर और क्लीन एनर्जी को यूज़ करना, ग्रीन एनर्जी को यूज़ करना, सोलर एनर्जी को यूज़ करना, एंटरप्रेन्योरशिप वहाँ के लोकल कम्युनिटी में प्रोवाइड करना या उसका एक सेंस डेवलप करना, ऐसी चीज़ों से ये जो सोसाइटी है या ट्रस्ट है वो स्नेह कुंज ट्रस्ट एसोसिएटेड है. दैट्स वाई दे आर चोजन फॉर UN इक्वेटर पीस प्राइज. सो आई होप दिस पॉइंट वुड हैव बीन क्लियर टिल नाउ. मूविंग ओके, तो आज का वीडियो थोड़ा शॉर्ट है. हम 15 दिन का करंट अफेयर फिर से शेयर करेंगे और फाइनेंशियल करंट अफेयर्स ऑब्वियसली आपके रिक्वेस्ट जो थे उसको मैं जल्दी, आई थिंक सैटरडे या संडे तक मैं पब्लिश कर दूंगा. सो टिल देन. और हाँ, एग्ज़ाम फोकस पे आपको GS, GK, मैथ्स, ट्रिक्स, करंट अफेयर्स और बायोलॉजी, अलग अलग सेक्टर्स के आपको अलग अलग फील्ड्स के करंट अफेयर्स और GS मिल जाएंगे. सो डू कीप वॉचिंग देम. आपको इम्पॉर्टेंट इकोनॉमी के क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स भी यहाँ पर मिलेंगे. सो वॉच एग्जाम फोकस. टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एवरीवन.